हेलो फ्रेंड्स। नाउ आज का हमारा टॉपिक है मॉड्यूल कपलिंग एंड कोहेजन। तो पहले हम लोग देखते हैं मॉड्यूल कपलिंग क्या होता है और कोहेजन क्या होता है। फिर उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के कपलिंग होते हैं, कौन कौन टाइप के कोहेजन होते हैं, तो उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मॉड्यूल कपलिंग। तो कपलिंग बेसिकली क्या होता है? कपलिंग जनरली हम लोग कहते हैं दो मॉड्यूल के बीच के रिलेशनशिप, दो मॉड्यूल के बीच का रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है, दैट इज कॉल्ड कपलिंग। जस्ट वन सेकेंड। यस, तो ये है हमारा मॉड्यूल कपलिंग। कपलिंग क्या है? कपलिंग बिटवीन टू मॉड्यूल्स is the measure of degree of interaction और interdependence between the two module। मतलब दो मॉड्यूल कितना एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, मतलब उनके रिलेशनशिप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूल कपलिंग। मॉड्यूल कपलिंग का मतलब क्या होता है कि दो मॉड्यूल के बीच का जो रिलेशनशिप है या उनके इंटरेक्शन का डिग्री है वो कितना मजबूत है। इफ टू मॉड्यूल इंटरचेंज ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा या इंफॉर्मेशन देन दे आर हाईली इंटरडिपेंडेंट। अगर दो मॉड्यूल है, दोनों मॉड्यूल बहुत सारे डेटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा या इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से इंटरचेंज करता है, तो उसे कहेंगे कि यह हाईली इंटरडिपेंडेंट है, मतलब टाइटली कपल्ड है। अ डिग्री ऑफ कपलिंग बिटवीन टू मॉड्यूल डिपेंड ऑन देयर इंटरफेस कम्प्लेक्सिटी। उनका इंटरफेस कम्प्लेक्सिटी कैसा है मॉड्यूल का, उस पर डिपेंड करता है कि डिग्री ऑफ कपलिंग कितना होगा, which is basically determined by the number of types of parameters। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करता है जब दो मॉड्यूल, तो कितने तरह के पैरामीटर को एक साथ वो शेयर करता है, वही इसका डिग्री बताता है। दैट आर इंटरचेंज व्हाइल इन्वोकिंग द फंक्शन ऑफ मॉड्यूल। किसी फंक्शन के मॉड्यूल को जब इन्वोक करते हैं तो कितना सारा डेटा, कितना उसका, कितने डेटा टाइप एक साथ वो लेता है या एक साथ हमको ट्रांसफर करना पड़ता है, तो उसे हम लोग कहते हैं मॉड्यूल कपलिंग। नाउ अब कोहेजन क्या होता है? तो कोहेजन बेसिकली होता है एक मॉड्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बीच का इंटर रिलेशनशिप, उसे हम लोग कहते हैं कोहेजन। जैसे अगर हम कोहेजन की बात करें तो कोहेजन क्या होता है? द टर्म कोहेजन इज यूज टू डिनोट द इंट्रा मॉड्यूल स्ट्रेंथ। मतलब मॉड्यूल के अंदर के एलिमेंट का इंट्रा मॉड्यूल स्ट्रेंथ। इट इज अ रिलेशनशिप अमॉन्ग द एलिमेंट्स विद इन अ मॉड्यूल। एक मॉड्यूल के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनका रिलेशनशिप। सिस्टम डिजाइनर शुड एम टू, अब जो भी सिस्टम डिजाइनर हमारे सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं उनका एम ये होता है कि कपलिंग मिनिमाइज हो और कोहेजन मैक्सिमाइज टू गेट द मॉड्यूलर डिजाइन। मॉड्यूलर डिजाइन का ये रूल होता है कि कपलिंग मिनिमाइज होना चाहिए, मतलब दो मॉड्यूल के बीच इंटर रिलेशनशिप अच्छा नहीं होना चाहिए, जबकि दो एक मॉड्यूल के अंदर के एलिमेंट के बीच रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, दैट इज मैक्सिमाइज कोहेजन टू गेट द मॉड्यूलर डिजाइन। सच डिजाइनर इंश्योर्स दैट each module performs a specific function and can be developed independently by programmer। ये ऐसा इसलिए कि हर मॉड्यूल अलग अलग डेवलप होता है, जितने भी मॉड्यूल्स हैं अलग अलग डेवलप होते हैं, अलग अलग डेवलपर के द्वारा डेवलप किए जाते हैं। इसलिए एक अच्छे प्रोग्राम का निशानी है या एक गुड डिजाइन कहता है कि अ गुड डिजाइन इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो कपलिंग हाई कोहेजन। इस चीज को आप हमेशा याद रखोगे कि एक प्रोग्राम का जो अच्छा डिजाइन है वो कहलाता है कि लो कपलिंग हो और कोहेजन हाई। क्योंकि आप खुद ही देखो, पड़ोसी कपल या मॉड्यूल क्या हुआ, पड़ोसी, आप पड़ोसी से बहुत अच्छा रिलेशन है नहीं है ये ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक फैमिली के अंदर के लोग वो एलिमेंट्स हो गए, उनके बीच का रिलेशनशिप ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसलिए कपलिंग हमेशा लो होना चाहिए, कोहेजन हमेशा हाई होना चाहिए। अगर आपका अपना पड़ोसी से रिलेशनशिप बहुत ज्यादा है, मतलब वो जो करेगा वही हम करेंगे, वो जैसे रहेगा वैसे रहेंगे, तो फिर आप परेशानी में पड़ोगे। इसलिए कपलिंग वीक होने चाहिए। कोहेजन क्या है? इंटर रिलेशनशिप, मतलब आपके
फैमिली के अंदर के लोगों के बीच का रिलेशनशिप, तो वो तो हमेशा स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, तभी परिवार ठीक से रहेगा। तो सिमिलरली सॉफ्टवेयर के लिए भी अगर कपलिंग वीक है और कोहेजन स्ट्रॉन्ग है तो वह बेहतर डिजाइन होता है। नाउ अब हम लोग देखते हैं कपलिंग के कुछ टाइप्स, फिर कोहेजन के टाइप्स देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कुछ कपलिंग के टाइप्स, जैसे यस, टाइप्स ऑफ कपलिंग। तो कपलिंग के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो एक तो है हमारा डेटा कपलिंग। डेटा कपलिंग का मतलब क्या होता है? इफ अ डिपेंडेंसी बिटवीन मॉड्यूल इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट दे कम्युनिकेट बाय पासिंग ओनली डेटा। अगर दो मॉड्यूल एक दूसरे को डेटा पास करके कम्युनिकेट करता है तो उनकी जो डिपेंडेंसी होगी डेटा से, दोनों मॉड्यूल एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है? डेटा के हिसाब से, इसलिए उसे हम लोग डेटा कपल कहेंगे। नाउ दूसरा है स्टाम्प कपलिंग। स्टाम्प कपलिंग का मतलब क्या है कि इसमें कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर इज पास फ्रॉम वन मॉड्यूल टू अनदर मॉड्यूल। यहाँ पे डेटा नहीं पास करते हैं, डेटा का स्ट्रक्चर पास करते हैं। तो अगर दो मॉड्यूल एक दूसरे से डेटा स्ट्रक्चर के द्वारा जुड़ा हुआ हो, डेटा स्ट्रक्चर के द्वारा रिलेटेड हो, तो उसे हम लोग स्टाम्प कपलिंग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल कपलिंग। कंट्रोल कपलिंग का मतलब क्या हुआ कि इफ द मॉड्यूल्स कम्युनिकेट बाय पासिंग कंट्रोल इंफॉर्मेशन, मतलब अगर दो मॉड्यूल सिर्फ एक दूसरे के द्वारा कंट्रोल होते हैं या फिर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन दोनों के लिए सेम होता है, तो यानी कंट्रोल से वो, कंट्रोल इंफॉर्मेशन से, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन से वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो उन्हें कहेंगे हम लोग कंट्रोल कपलिंग। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल कपलिंग। एक्सटर्नल कपलिंग का मतलब क्या है? द मॉड्यूल डिपेंड्स ऑन अदर मॉड्यूल एक्सटर्नल टू द सॉफ्टवेयर बीइंग डेवलप्ड और टू ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ हार्डवेयर। मतलब अगर दो मॉड्यूल एक दूसरे पे डिपेंड हो या एक दूसरे से रिलेटेड हो बाहरी किसी चीजों से, बाहरी सॉफ्टवेयर से, एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर से या किसी पार्टिकुलर हार्डवेयर से, दोनों में वो हार्डवेयर का जरूरत पड़ता हो, उससे अगर वो रिलेटेड हो तो उसे हम लोग एक्सटर्नल कपलिंग कहते हैं। नेक्स्ट है कॉमन कपलिंग। कॉमन कपलिंग का मतलब क्या होता है कि अगर कोई ग्लोबल डेटा हो, जो दो मॉड्यूल एक ही ग्लोबल डेटा हो, दो मॉड्यूल के द्वारा शेयर किया जा रहा हो, तो उसे हम लोग कहेंगे कॉमन कपलिंग। जैसे अगर हम डेटा में चेंज करते हैं, उस ग्लोबल डेटा में अगर कोई भी चेंज करते हैं तो दोनों मॉड्यूल में चेंज होता है, या फिर उस डेटा को दोनों में से कोई भी मॉड्यूल चेंज कर सकता है, तो इसे हम लोग कॉमन कपलिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंटेंट कपलिंग। कंटेंट कपलिंग का मतलब क्या होता है? कंटेंट कपलिंग में वन मॉड्यूल कैन मॉडिफाई द डेटा ऑफ अनदर मॉड्यूल। ये एक ऐसा, ये थोड़ा सा खतरनाक कपलिंग है, क्योंकि ये इसमें क्या होता है कि एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के डेटा को मॉडिफाई कर सकता है। तो यहाँ पे तो ये दोनों हाईली रिलेटेड हो गए, तो जो बहुत अच्छा चीज नहीं होता है, इसीलिए कहा जाता है दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ कपलिंग एंड शुड बी अवॉइडेड। ये तो आपके सिस्टम में होना ही नहीं चाहिए। अगर सॉफ्टवेयर में ये है तो फिर आपके सॉफ्टवेयर के डिजाइन को बहुत ही पुअर डिजाइन कहा जाएगा। ठीक है, कंटेंट कपलिंग। नाउ अब हम लोग देखते हैं कुछ कोहेजन्स के टाइप्स। कोहेजन क्या है? एक ही मॉड्यूल के अंदर का एलिमेंट मतलब कोई एक मॉड्यूल है, उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, ये बताता है हमारा कोहेजन। सो अभी हम लोग देखते हैं कोहेजन के टाइप्स। तो कोहेजन के टाइप्स में पहला टाइप है हमारा कोइंसिडेंशियल कोहेजन। कोइंसिडेंशियल कोहेजन का मतलब क्या होगा? ये एकदम सिंपल से बात है। कोइंसिडेंस मतलब पार्ट ऑफ द कंपोनेंट आर नॉट रिलेटेड। मान लो एक मॉड्यूल के अंदर के दो एलिमेंट रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से, लेकिन एक साथ बंडल कर दिया गया, उनको एक साथ डाल दिया गया दोनों कंपोनेंट्स को, तो इसको हम लोग कहेंगे कोइंसिडेंशियली, बाय कोइंसिडेंस वो दोनों एक दूसरे से
लिंक्ड हो गए, रिलेटेड हो गए, तो ये है हमारा कॉन्सिडेंशियल कोहेजन। नाउ नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल कोहेजन। लॉजिकल कोहेजन का मतलब क्या है? सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शन, अगर बहुत सारे कुछ फंक्शंस हो सिमिलर टाइप के, जैसे इनपुट फंक्शन हो, एरर हैंडलिंग फंक्शन हो, इस तरह के फंक्शन को पुट टुगेदर एक साथ रख दिया गया, तो इस तरह के फंक्शंस को हम लोग कहेंगे लॉजिकल कोहेजन। लॉजिकली एक दूसरे से, क्योंकि फंक्शंस फॉल इन सेम लॉजिकल क्लास, तो ये सेम लॉजिकल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो इस तरह के कोहेजन को हम लोग लॉजिकल कोहेजन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेम्पोरल कोहेजन। टेम्पोरल कोहेजन क्या होता है? टेम्पोरली बेसिस पे, जैसे हमारे सिस्टम में बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जो सिंगल टाइम होते हैं, एक ही बार होते हैं, एक ही टास्क है वैसा, तो उस टास्क को हम लोग एक साथ रख देते हैं। जैसे सिस्टम को स्टार्टअप या फिर सिस्टम को शट डाउन करना, ये तो एक ही बार होता है ना, स्टार्ट एक बार होता है, स्टॉप एक बार होता है। तो इस तरह के चीजों को एक साथ बंडल कर दिए, तो ये सब टेम्पोरल कोहेजन हो गया, टेम्पोरली बेसिस पे इनको एक साथ कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारा प्रोसीड्यूरल कोहेजन। प्रोसीड्यूरल कोहेजन का मतलब क्या है? यह सिंगल कंट्रोल सीक्वेंस, जैसे कोई लूप हो गया या फिर सीक्वेंस ऑफ डिसीजन स्टेटमेंट हो गए, तो ये सारे एक साथ रखे हुए हैं, तो उनको हम लोग प्रोसीड्यूरल कोहेजन कहेंगे, क्योंकि आप जो प्रोसीजर लिखते हो कोई भी प्रोग्राम में, तो उसमें लूप्स होते हैं, डिसीजन स्टेटमेंट्स होते हैं, तो उनके द्वारा जो कनेक्टेड हो। नाउ नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशनल कोहेजन। कम्युनिकेशनल कोहेजन का मतलब क्या है? ऑपरेट ऑन सेम इनपुट डेटा। सेम इनपुट डेटा, दो अलग अलग फंक्शंस हैं लेकिन सेम इनपुट डेटा पे ऑपरेट होते हैं, और सेम आउटपुट डेटा दोनों प्रोड्यूस करते हैं। मे बी परफॉर्मिंग मोर देन वन फंक्शन, एक फंक्शन से ज्यादा, मतलब वैसे फंक्शंस हैं, वैसे कंपोनेंट्स हैं जो सेम तरह का डेटा इनपुट लेते हैं, सेम तरह का आउटपुट देते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशनल कोहेजन। कम्युनिकेशनल कोहेजन। नेक्स्ट है हमारा सिक्वेंशियल कोहेजन। सिक्वेंशियल कोहेजन का मतलब क्या है? कि बहुत सारे एलिमेंट इस तरह से होते हैं कि एक एलिमेंट का जो आउटपुट है वो दूसरे एलिमेंट में एज ए इनपुट जाता है। जैसे आउटपुट फ्रॉम वन पार्ट सर्व्स एज द इनपुट फ्रॉम अनदर पार्ट, मतलब एक से जो आउटपुट निकला वो दूसरे में इनपुट गया, तो इस तरह के फंक्शंस को हम लोग सिक्वेंशियल कोहेजन कहते हैं। इस तरह का जो रिलेशन बनता है इसे हम लोग सिक्वेंशियल कोहेजन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंफॉर्मेशनल कोहेजन। इंफॉर्मेशनल कोहेजन का मतलब क्या हुआ? जैसे बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो इंफॉर्मेशन देते हैं अलग अलग तरह के, जैसे परफॉर्म्स अ नंबर ऑफ कोहेजंस, ईच ऑफ विथ इट्स ओन एंट्री पॉइंट, जितने हैं सबके अपने अलग अलग एंट्री पॉइंट है, विथ इंडिपेंडेंट कोड ऑफ ईच फंक्शन, सारे कोड का अलग फंक्शंस हैं, ऑल परफॉर्म द सेम डेटा स्ट्रक्चर, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर सबका सेम है, तो इस हिसाब से जो भी कोहेजन बनता है उसे हम लोग इंफॉर्मेशनल कोहेजन कहते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि कोहेजन क्या है और कपलिंग क्या है, दोनों के टाइप्स क्या क्या है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।